हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर एंड द चैम्बर्स ऑफ सेक्रेट, यानी कि हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। यह मूवी हैरी पॉटर सीरीज का दूसरा पार्ट है और इस सीरीज का पहला पार्ट मैंने अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस मूवी को जाकर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तब इस मूवी का आकर देखें, क्योंकि हैरी पॉटर की आठों मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए बिना देरी के हुए इस अमेजिंग स्टोरी के अमेजिंग सफर को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें हैरी पॉटर को दिखाया जाता है, जो कि हैग्रिड के द्वारा दी गई एल्बम को देखकर अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है और उसके अंकल ने उसके उल्लू को भी उसके रूम में कैद करके रख दिया होता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही आवाज कर रहा होता है। और तभी हैरी पॉटर के अंकल हैरी को नीचे बुलाते हैं और वह नीचे जाता है और वह हैरी से कहते हैं कि अगर दोबारा उस उल्लू की आवाज आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उल्लू को बाहर निकाल के फेंक दूंगा। इस पर हैरी अपने अंकल से कहता है कि प्लीज आप उसे एक बार खोल दीजिए, क्योंकि वह एक जगह बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। इस पर उसके अंकल कहते हैं कि ताकि तुम अपने बेढंगे दोस्तों को खत भेज सको। यह सुनकर हैरी पॉटर अपने अंकल से कहते हैं कि मुझे मेरे किसी दोस्तों ने इस वर्ष खत नहीं भेजा पूरी छुट्टियों में। और जब हैरी पॉटर अपने रूम में जाता है तब वह देखता है कि एक अजीब सा जीव उसके बिस्तर में उछल कूद रहा है। इस पर हैरी पॉटर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वह रिप्लाई करता है कि मैं डॉबी हूँ सर। और वह हैरी पॉटर को हॉगवर्ड ना जाने की चेतावनी देने आया होता है और वह कहता है कि आपको मारने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है हॉगवर्ड में। और इस पर हैरी पॉटर टॉबी से कहता है कि हॉगवर्ड मेरा घर है टॉबी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। और क्योंकि टॉबी वहाँ पर बहुत ही हल्ला कर रहा था, इसलिए उसके अंकल वहाँ पर आते हैं, हैरी पॉटर को बहुत ही डांटने लगते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसके घर में गेस्ट आए होते हैं जो कि उसके बॉस होते हैं। इस पर हैरी पॉटर डॉबी को समझाने लगता है और कहता है कि देखो डॉबी, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरे सभी दोस्त हॉगवर्ड में ही है। यह सुनने के बाद डॉबी हैरी पॉटर से कहता है कि वो दोस्त जो हैरी पॉटर को खत भी नहीं लिखते। इस पर हैरी पॉटर को ख्याल आता है और वह पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त मुझे खत नहीं लिखते। और डॉबी अपने कपड़ों से उन खतों को निकालता है जो कि उसको दोस्तों ने हैरी पॉटर को भेजा होता है और वह हैरी पॉटर से कहता है कि मुझे लगा कि अगर आपके दोस्त आपको भूल जाएंगे तो आप हॉगवर्ड नहीं जाएंगे, इसलिए इन खतों को मैंने रख लिया। और जब हैरी पॉटर उन सभी खतों को डॉबी से मांगता है तब डॉबी वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वह नीचे पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके अंकल के गेस्ट बैठे होते हैं। और वहाँ पर एक केक भी रखा होता है, जिसे डॉबी वहाँ से उठाकर जादू से उसके अंकल के गेस्ट के ऊपर गिरा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और इस घटना के बाद हैरी के अंकल उसकी खिड़की को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि हैरी वहाँ से भागकर हॉगवर्ड ना जा सके। और अब रात हो जाता है और हैरी देखता है कि रॉन और उसके दोनों भाई उसे लेने के लिए आए थे उड़ती हुई कार में। और जब रॉन उस खिड़की को वहाँ से तोड़कर गिराता है तो उसके अंकल आंटी दोनों उठ जाते हैं और हैरी के अंकल हैरी का पैर पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाते हैं और हैरी अपने दोस्तों के साथ उस उड़ती हुई कार में उड़कर चला जाता है। और अब सुबह हो जाते हैं और वे चारों रॉन वीजली के घर में पहुंच जाते हैं, जो कि छोटा होता है लेकिन हैरी पॉटर को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वहाँ सारा काम जादुई होता है। तभी वहाँ पर रॉन की मॉम आती है और उन सभी पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन हैरी पॉटर को बहुत प्यार करती है। और उसके बाद वे सभी खाने के मेज पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद रॉन का उल्लू आता है उन सभी के लिए खत लेकर के, साथ में हैरी पॉटर का भी खत होता है और ये खत होता है हॉगवर्ड से, जिसमें नई साल की नई किताबों का जिक्र होता है। और उसकी मॉम उन सभी से कहती है कि मुझे पता है ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा छू मंतर गली। और इसके बाद वे सभी एक एक करके छू मंतर पाउडर की मदद से छू मंतर गली पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरी पॉटर गलत मंत्र पढ़ देता है और वह दूसरी जगह पहुँच जाता है, जो कि एक बहुत ही डरावनी जगह होती है और वहाँ पर लोगों के बहुत ही कंकाल रखे होते हैं। और जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो लोग उसे परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ पर हैग्रिड आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। और रास्ते में उसे हरमाइनी भी मिलती है और कहती है कि चलो तुम्हारा सब वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद वे दोनों पहुँच जाते हैं उन सभी के पास जो कि छूमंतर गली से वहाँ पर पहुँचे होते हैं। और तभी वहाँ पर किलरॉय लॉकहार्ट की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही बड़े जादूगर होते हैं। और तभी किलरॉय लॉकहार्ट हैरी पॉटर को देखता है और उसके साथ एक फोटो लेता है। और यह देखकर ड्रेको मैल्फॉय हैरी पॉटर के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना हैरी पॉटर, कि हैरी पॉटर अगर एक किताब भी करते तो एक न्यूज़ बन जाता है। और तभी वहाँ पर लूसियस मैल्फॉय आते हैं, ड्रेको मैल्फॉय के फादर, और बातों बातों में वह रोनाल्ड वीजली की बकेट से एक किताब उठाते हैं और वहाँ पर 2 किताब रख देते हैं। और यह सब हैरी पॉटर देख लेता है। और अब सीन चेंज होता है और सभी बच्चे हमें हॉगवर्ड स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन जब हैरी पॉटर और रॉन वीजली वहाँ से जाना चाहते हैं तब वह दरवाज़ा ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वे लोग वहीं पर गिर जाते हैं। और जब वे एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि हम लोग अंदर क्यों नहीं जा सके, तब रोनाल्ड वीजली को ख्याल आता है कि अगर हम लोग अंदर नहीं जा सके तो मेरे माता पिता भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इस पर हैरी पॉटर रोनाल्ड वीजली से कहता है कि चलो हम उस कार के पास इंतजार करते हैं,
तब रोनाल्ड वीजली कहता है वो कार, और वो दोनों उस कार को उड़ाकर हॉगवर्ड की ओर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जब उनका कार हॉगवर्ड एक्सप्रेस से टकराने ही वाला होता है तब रोनाल्ड वीजली उस कार को उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से हैरी पॉटर गिरते गिरते बचता है और किसी तरह वह उस कार में बैठता है। जब वे दोनों उस कार की मदद से हॉगवर्ड पहुंच जाते हैं तब उसका कार वहीं पर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कार लड़ाकू पेड़ पर लैंडिंग कर जाता है और वह लड़ाकू पेड़ उस पर बहुत ही हमला करता है, जिसकी वजह से वे लोग बहुत ही घायल हो जाते हैं। और जब रॉन अपना छड़ी निकाल कर जादू करना चाहता है तो उसका छड़ी वहीं पर टूट जाता है और वह कार जब नीचे आता है तो वे दोनों को निकाल कर वहाँ से फेंक देता है और उसके सामान को भी निकाल कर वहाँ से फेंक देता है और वह कार जंगल की ओर भाग जाता है। और जब वे दोनों हॉगवर्ड के अंदर आते हैं तो फिल्च उसे देख लेता है और उसे प्रोफेसर स्नेप के पास ले जाता है। और प्रोफेसर स्नेप उन दोनों को बहुत ही डांटते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नियम तोड़े थे और उस लड़ाकू पेड़ को भी घायल कर दिया होता है, जो कि उसके जन्म से पहले से वहाँ पर होता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनिकल आते हैं और प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसे समझाते हैं कि गुरुद्वार के हेड होने के नाते मिनर्वा मैगोनिकल को ही इन दोनों को सजा देने का अधिकार है। तभी रॉन वीजली मिनर्वा मैगोनिकल से पूछता है कि क्या हम अपना सामान लेकर के आए। इस पर मिनर्वा मैगोनिकल उनसे पूछती है पर क्यों। इस पर रॉन वीजली कहता है कि आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं ना। इस पर मिनर्वा मैगोनिकल उनसे कहती है कि अभी नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों के परिवारों को खत भेजूंगा तुम्हारी शिकायत करने के लिए। और अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था जहाँ पर सभी बच्चे मंत्र कवच उगाने की शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं और उन्हें इस क्लास में बताया जाता है कि मंत्र कवच एक बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है जिसकी मदद से हम किसी भी बेजान जीव को जिंदा कर सकते हैं। और इसके बाद हम व्यूवर्स देखते हैं कि सभी बच्चे हॉगवर्ड की हॉल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और रॉन वीजली अपना छड़ी चिपका रहा था क्योंकि उसका छड़ी टूट चुका होता है। और तभी वहाँ पर रॉन वीजली का उल्लू उसके लिए भोंपू लेकर के आया होता है, यानी कि बोलने वाला खत, जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए भेजा होता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे नियम तोड़े थे उस कार को उड़ाकर लाने वाले, इसलिए जादू मंत्रालय में रॉन वीजली के पिता से बहुत ही पूछताछ हो रहा था। और साथ में वह खत रॉन वीजली की बहन यानी कि जिनी वीजली को भी गुरुद्वार में चुने जाने के लिए बधाई देती है। और इसके बाद वे सभी बच्चे पहुंच जाते हैं गिलरॉय लॉकहार्ट की क्लास में, जो कि उन लोगों के नए जादूगर के टीचर होते हैं और वह अपने आप में ही अपनी बहुत ही बढ़ाई करते हैं। और वे उन लोगों के लिए नन्हे पिशाच लाए होते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है तुम लोगों को जादू दुनिया के भयानक जीवों से बचाना। और उन नन्हे पिशाच को उन लोगों के सामने खोल देते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और गिलरॉय लॉकहार्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हरमाइनी ग्रेंजर एक मंत्र पढ़ती है अस्थिर भवा, और जो पिशाच जहाँ पर होते हैं वहीं पर अस्थिर हो जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुरुद्वार के सभी प्लेयर्स क्विडिच मैच की प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते हैं और तभी वे देखते हैं कि नाग शक्ति के भी प्लेयर्स क्विडिच मैच की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। इस पर गुरुद्वार के जो कैप्टन होते हैं जिसका नाम होता है उड, वे उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज तो हम लोगों ने ग्राउंड को बुक किया है प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद जो नाग शक्ति के कैप्टन होते हैं वे उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर स्नेप ने हमें अपने नए खोजी को ट्रेन करने के लिए ग्राउंड में जाने की इजाज़त दी है। इस पर वे पूछते हैं कि कौन है तुम्हारा खोजी, और वह कहता है कि ड्रैको मैल्फॉय। और तभी वहाँ पर रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर भी पहुंच जाते हैं और नाग शक्ति के सभी प्लेयर्स के पास निम्बस 2001 होने पर रॉन वीजली उन सभी से पूछता है कि तुम्हें ये किसने दिया। इस पर नाग शक्ति का कैप्टन कहता है कि हमें ये ड्रैको मैल्फॉय के फादर ने दिया। और यह सुनने के बाद हरमाइनी ग्रेंजर उन सभी से कहती है कि चलो कम से कम कोई गुरुद्वार में तो घूस दे के नहीं आया है, सब अपने मेहनत और दम से आए। और इसके बाद ड्रैको मैल्फॉय हरमाइनी के पास आता है और उसे कहता है मड ब्लड यानी कि बदजात। और यह सुनने के बाद रॉन वीजली ड्रैको मैल्फॉय से कहता है कि इसकी तुम्हें सजा मिलेगी ड्रैको मैल्फॉय। और वह ड्रैको मैल्फॉय की ओर छड़ी घुमाता और कहता है कि घोंगे खाओ। और क्योंकि उसका छड़ी टूटा होता है इसलिए उल्टा उसी पर वह जादू असर कर जाता है और वह अपने मुंह से घोंगे उल्टी करने लगता है। और इसके बाद रॉन वीजली और हैरी पॉटर उसे हैग्रिड के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि वही इसका इलाज बता सकता है। और जब वे हैग्रिड के पास होते हैं तो उसे पता चलता है कि ड्रैको मैल्फॉय ने हरमाइनी ग्रेंजर को बदजात कहा, यानी कि जिसके माता पिता जादूगर ना हो वो मगलू हो। इस पर हैग्रिड हरमाइनी ग्रेंजर को समझाता है और कहता है कि ड्रैको मैल्फॉय को लगता है कि उसका खून बड़ा शुद्ध है, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं जो हमारी हरमाइनी नहीं पढ़ सकती। और इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी पॉटर गिलरॉय लॉकहार्ट के फेनवेल्स का जवाब दे रहा होता है और तभी कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह उससे कहता है कि ये आवाज़ कैसी है। इस पर गिलरॉय लॉकहार्ट कहता है कि कहाँ कोई आवाज़ है, और वह कहता है कि आवाज़ तो आएगी क्योंकि हम यहाँ पर पूरे 4 घंटों से बैठे हो। और जब हैरी पॉटर उस रूम से निकलता है तब भी उसे आवाज़ सुनाई दे रहा होता है और वह उस आवाज़ का पीछा करते आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर मिलते हैं और जब वे आगे बढ़ते हैं तब वे देखते हैं कि एक दीवार में खून से लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार।
और जब हैरी पॉटर आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि वहाँ पर फिल्च की बिल्ली को भी किसी ने पूंछ से लटका दिया होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और तभी वहाँ पर फिल्च आता है और वह हल्ला करने लगता है। और इसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर और मिनर्वा मैकगोनिकल आती है और प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसे समझाते हैं कि यह मरा नहीं है, इसे किसी जादुई मंत्र से बेजान किया गया है। और इसके बाद वे कहते हैं कि मैडम स्प्रॉट ने इस वर्ष मंत्र कवच की बहुत ही अच्छी फसल उगाई है, बड़े होने पर उनका काढ़ा बना करके तुम्हारी बिल्ली को पिला दिया जाएगा, उससे वे जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर सभी बच्चे मिनर्वा मैकगोनिकल की क्लास में होते हैं। तभी हरमाइनी ग्रेंजर मिनर्वा मैकगोनिकल से पूछती है उस रहस्यमय तहखाने के बारे में। इसके बारे में मिनर्वा मैकगोनिकल बताने के लिए तैयार हो जाती है और कहती कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉगवर्ट्स की स्थापना लगभग 1000 साल पहले 4 महान जादूगर और जादूगरनियों के द्वारा किया गया था, जो कि थे गौरव गुरुद्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चिलघाट, नागेश नागशक्ति। और इसके बाद वे कहते हैं कि उनमें से 3 जादूगर जादूगरनी एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन एक नहीं। नागेश नागशक्ति स्टूडेंट का अलग ढंग से चयन करना चाहता था। वह चाहता था कि जादू सिर्फ जादूगरों के परिवार तक ही रहे, यानी कि शुद्ध खून। और वे तीनों उनकी बात नहीं माने और नागेश नागशक्ति वह स्कूल छोड़कर चला गया और जाते जाते एक तहखाना भी बना गया और उसमें एक जीव भी छोड़ गया जो कि लगभग 100 साल तक जीवित रह सकता है। और जब वे एक दूसरे से बात कर रहे होते तो उनका शक जाता है ड्रैको मैलफॉय की ओर, क्योंकि उनका परिवार बहुत समय से नागशक्ति में रहता है और वह अपने आप को बड़ा शुद्ध खून कहता फिरता है। और वे तीनों इसके बारे में उससे पता करना चाहते हैं और तभी रॉन कहता है कि ग्रेब और गोयल जानते हुए इसके दोनों चहेते दोस्त। इस पर हरमाइनी कहती है कि वे लोग इतने बुद्धू नहीं है जो तुम्हें सब बता दें। और वह कहती है कि लेकिन हमारे पास एक आइडिया है, लेकिन इससे हम स्कूल के पूरे 50 नियम तोड़ देंगे। और इसके बाद वे तीनों लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पर हरमाइनी ग्रेंजर उन दोनों को बताती है कि वेश काढ़ा बदल की मदद से हम अपने आप को किसी दूसरे के शरीर में कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, लेकिन इसे बनने में बहुत समय लगेगा, लगभग 30 दिन। और अब सीन शिफ्ट होता है क्विडिच ग्राउंड में, जहाँ पर गरुड़ द्वार और नागशक्ति के बीच में एक मैच हो रहा था, जहाँ पर नागशक्ति बहुत ही अच्छा खेल रही होती क्योंकि उसके पास निम्बस 2001 होता है, जिसकी वजह से वे लोग बहुत तेज उड़ पा रहे होते हैं और पॉइंट टेबल में बहुत ही आगे होते हैं। और उसी वक्त पहलवान पर कोई जादू कर देता है, जिसकी वजह से पहलवान हैरी पॉटर के पीछे लग जाता है और हैरी पॉटर और ड्रैको मैलफॉय उस सुनहरी गेंद का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों अपने अपने टीम का खोजी होते हैं। और जब हैरी पॉटर उस सुनहरी गेंद को अपने दाएं हाथ से पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर पहलवान आता है और उसके दाएं हाथ पर मार देता है, जिसकी वजह से उसका दायां हाथ का हड्डी टूट जाता है। लेकिन वह किसी तरह से अपने बाएं हाथ से उस सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गरुड़ द्वार इस मैच को जीत जाती है। और क्योंकि हैरी पॉटर का हाथ टूट चुका था, इसलिए हैरी पॉटर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब हैरी पॉटर हॉस्पिटल में अकेला होता है, तभी वहाँ पर डॉबी आता है और कहता है कि जब मैंने मना किया था तो हैरी पॉटर स्कूल क्यों आए। और यहाँ पर डॉबी की बातों से हैरी पॉटर को पता चलता है कि प्लेटफॉर्म का रास्ता डॉबी ने ही बंद किया था और आज के क्विडिच के मैच में पहलवान पर जादू डॉबी नहीं किया था। और ये सभी चीज़ हैरी पॉटर को बताने के बाद डॉबी रोने लगता है। इस पर हैरी पॉटर डॉबी से पूछता है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो। इस पर वह कहता है कि डॉबी एक गुलाम है सर, और डॉबी तभी आज़ाद होगा जब उसका मालिक उसे एक कपड़ा देगा। और तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी डॉबी हैरी पॉटर को अपने सामने बुलाता है और कहता है कि खासकर इस समय हैरी पॉटर को इस स्कूल में नहीं रहना चाहिए, जबकि इतिहास दोबारा दोहराने वाला है। इस पर हैरी पॉटर डॉबी से पूछता है कि क्या ये पहले भी हो चुका है, और तभी डॉबी वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर और मिनर्वा मैकगोनिकल आती है एक बच्चे के साथ, जिसे कि बेजान किया गया था। और जब प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसकी आंख में लगे कैमरे को खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो उसका कैमरा ब्लास्ट हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हरमाइनी, रॉन और हैरी पॉटर उस भेस बदल काढ़े को बना रहे होते हैं एक बाथरूम में। और तभी रॉन उनसे पूछता है कि यहाँ हम दिन दहाड़े इस भेस बदल काढ़े को क्यों बना रहे हैं। इस पर हरमाइनी उसे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की मौत हुई थी जिसका नाम था मायूस मीना। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर किलरॉय लॉकहार्ट सभी बच्चों के सामने दूसरों को निरस्त करने का उदाहरण पेश कर रहे होते हैं। और इसके बाद वे दोनों अपने अपने दलों से अपने एक एक बच्चे को निकालते हैं, जिसमें कि हैरी पॉटर और ड्रैको मैलफॉय एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और तभी ड्रैको मैलफॉय एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ एक सांप आ जाता है। और जब वह सांप एक बच्चे को डसने वाला होता है, तब हैरी पॉटर सर्व भाषा में उससे बात करता है और उसे रोक लेता है। और इस घटना के बाद जब सभी गुरुद्वार के बच्चे एक जगह बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, तब सभी बच्चे हैरी पॉटर की ओर ही देख रहे होते हैं। इस पर हैरी पॉटर परेशान हो जाता है और वहाँ से उठ करके चला जाता है। जब हैरी पॉटर हॉगवर्ड हॉल की ओर जा रहा था,
तो फिर से उसे आवाज़ सुनाई देता है और वह उस आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक बच्चा बेहोश पड़ा होता है। और हैरी पॉटर जब उस बच्चे के सामने जाता है तो हॉगवर्ट का पहरेदार फिल्च उसे देख लेता है और मिनर्वा मैकगोनिकल को बुला देता है और मिनर्वा मैकगोनिकल उसे प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर के पास ले जाती है। और जब हैरी पॉटर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर के रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर एक पंछी को देखते हैं जो उसी वक्त जल करके राख हो जाती है। और तभी वहां पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये फिनिक्स है हैरी, और इसकी मौत इसी तरह से जल के होती है और ये फिर से अपनी राख में से पैदा होते हैं। और प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उन्हें यह भी बताते हैं कि यह भारी से भारी वजन उठा सकते हैं और इनके वास्पों से जख्म तक भर जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस के दिन, जहाँ पर सभी बच्चे हॉगवर्ट के हॉल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और तभी हमें उन तीनों को दिखाया था जहाँ पर हरमाइनी ग्रेंजर उन दोनों से कहती है कि मैंने इस केक में सादे नींद की दवा मिला दी है और जब वे दोनों इसे खाकर बेहोश हो जाए तब तुम दोनों उसे झाड़ू की अलमारी में बंद कर देना और उनके कपड़े पहन लेना और उसी का एक बाल लेते आना, और मैंने लाया है मिलिसेंट बाल स्टोन का बाल। और वे दोनों ऐसा ही करते हैं और जब वे बाथरूम में भेस बदल काढ़ा को पीते हैं तब उनका शरीर सच में ग्रेव और गोयल में बदल जाता है। और जब वो हरमाइनी को चलाने जाते हैं तो वह कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं अभी नहीं जाऊंगी। और जब वे दोनों ग्रेव और गोयल बन के ड्रैको मैल्फॉय से पूछताछ करते हैं तो उन्हें यही पता चलता है कि 50 साल पहले वह तहखाना खोला गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह कौन खोला था। लेकिन जब 50 साल पहले उस तहखाने को खोला गया था तब एक मड ब्लड की मौत हुई थी। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि हैरी पॉटर का निशान वापस आने लगता है और रॉन वीजली का बाल लाल होने लगता है, इसलिए वे लोग वहां से दौड़कर भाग जाते हैं और सीधा बाथरूम में जाकर हरमाइनी ग्रेंजर को आवाज़ लगाने लगते हैं। और हरमाइनी ग्रेंजर उनसे कहती है कि मैंने जो बाल लाया था वो मिलिसेंट बाल स्टोन का नहीं बल्कि उसकी बिल्ली का था। और इसके बाद वे दोनों हरमाइनी ग्रेंजर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब वे दोनों हॉस्पिटल से वापस लौट रहे होते हैं तब वे देखते हैं कि पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ है। इस पर उन्हें पता चल जाता है कि मायूस मीना ने पूरे नल को खोल दिया है। और इसके बाद वे दोनों दौड़ते दौड़ते मायूस मीना के पास जाते हैं और हैरी पॉटर उससे पूछता है कि तुमने पूरा नल क्यों खोल दिया। इस पर मायूस मीना कहती है कि मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और किसी ने मुझसे किताब फेंक कर मारा, और यह कहकर वह निराश होकर वहाँ से चली जाती है। और हैरी पॉटर उस किताब को उठाता है और उस किताब को अपने साथ अपने रूम में ले आता है। और जब रात को वह उस किताब को देख रहा होता है तो वह देखता है कि यह टॉम मार्वले रिडल की डायरी है और यह पूरी तरह से साफ है। और जब हैरी पॉटर उसमें लिखता है कि मेरा नाम है हैरी पॉटर, इस पर उधर से जवाब आता है मेरा नाम है टॉम रिडल। और इसके बाद हैरी पॉटर टॉम रिडल से चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछता है। इस पर टॉम रिडल उधर से जवाब लिखता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें दिखा जरूर सकता हूँ। और इसके बाद वह बुक हैरी पॉटर को अपने अंदर समा लेती है। और जब हैरी पॉटर उस बुक के अंदर होता है तो वह देखता है कि एक लड़का शान से खड़ा होता है और तभी वहाँ पर 4 लोग एक लड़की की लाश लेकर नीचे आते हैं। और तभी वहाँ पर एल्बस डम्बलडोर को दिखाया था जो कि उसे टॉम रिडल के नाम से पुकारते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर टॉम रिडल कहता है कि नहीं, और इस पर एल्बस डम्बलडोर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और जब टॉम रिडल वहाँ से आगे बढ़ता है तो हैरी पॉटर भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो टॉम रिडल एक दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर हैग्रिड होता है और वह एक मकड़ी की रक्षा कर रहा होता है। और वहाँ पर पहुँचकर टॉम रिडल हैग्रिड को वहाँ से हटने के लिए बोलता है ताकि वह उस मकड़ी को मार सके। इस पर हैग्रिड उससे कहता है कि इस मकड़ी ने कुछ नहीं किया। इस पर टॉम रिडल हैग्रिड से कहता है कि कल मरी हुई लड़की के माँ बाप यहाँ पर आएंगे और हॉगवर्ड इतना तो करेगा कि इस लड़की के हथियारे को कड़ी से कड़ी सजा दे। और जब टॉम रिडल उस मकड़ी को जादू से मारने की कोशिश करता है तो वह मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और हैरी पॉटर भी अपने रूम में वापस आ जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर वे तीनों हैग्रिड से रहस्यमय तहखाने के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर नेविल लॉन्गबॉटम आता है दौड़ता हुआ और उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जब वे तीनों हैरी पॉटर के रूम में पहुँचते हैं तब हैरी पॉटर देखता है कि उसका रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है और टॉम रिडल की डायरी वहाँ से गायब है। और एक बार फिर जब गरुड़द्वार के सही प्लेयर्स क्विडिच मैच के लिए जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिनर्वा मैकगोनिकल आती है और उन सभी बच्चों से कहती है कि आज का मैच रद्द हो गया है और हैरी पॉटर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। और जब हैरी पॉटर और रॉन वीजली मिनर्वा मैकगोनिकल के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब वे देखते कि हरमाइनी ग्रेंजर बेड पर पड़ी है और वह पूरी तरह से बेजान है। और मिनर्वा मैकगोनिकल उन दोनों से कहती है कि हरमाइनी ग्रेंजर आज सवेरे लाइब्रेरी में मिली इस ऐनक के साथ, क्या तुम दोनों इसके बारे में कुछ जानते हो। इस पर वे दोनों ना में जवाब देते हैं। और रात होते ही वे दोनों हैग्रिड के पास पहुंच जाते हैं रहस्यमय तहखाना के बारे में पता करने के लिए, रहस्यमय चोगा ओढ़ करके।
और जब वे दोनों हैग्रिड के घर में होते हैं तभी वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर और जादू मंत्री आते हैं। इस पर वे दोनों उस जादुई चोगा को उड़कर वहीं पर छुप जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर जादू मंत्री हैग्रिड को आज़्काबान जेल ले जाने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वह तहखाना खुला था तब सारा इल्जाम हैग्रिड पर ही लगा था। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर लूसियस मैल्फॉय आते हैं, ड्रैको मैल्फॉय के फादर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर के लिए एक खत लेकर के, जो कि प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर को हेडमास्टर की पद से निकलवाने का खत होता है। और जाते जाते हैग्रिड ऊंची आवाज में बोल जाता है कि अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो मकड़ियों का पीछा करो। और इसके बाद रॉन वीजली और हैरी पॉटर मकड़ियों का पीछा करते करते उस घनेरी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों एक बहुत बड़ी मकड़ी से मिलते हैं जो कि एरागॉन होता है, जिसे कि हैग्रिड 50 साल पहले टॉम रिडल से बचाना चाहता था। और यहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को उस मकड़ी से यह पता चलता है कि 50 साल पहले जब तहखाना खुला था तो उसे हैग्रिड ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला था। और जब वे दोनों वहां से जाने की बात करते हैं तो उस मकड़ी के सारे बच्चे उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। और तभी वहां पर रॉन वीजली की वही उड़ती हुई कार आती है जो कि जंगल में चली गई थी और उन दोनों को वहां से बचाकर बाहर ले जाती है। और इसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल हरमाइनी ग्रेंजर से मिलने जाते हैं और वे दोनों हरमाइनी ग्रेंजर से कहते हैं, काश तुम हमारे साथ हो हरमाइनी, तुम्हारी हमें सख्त जरूरत है। और जब हैरी पॉटर उसके हाथ को छूता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में एक पेपर है और उस पेपर को पढ़ने के बाद उन दोनों को काल दृष्टि के बारे में पता चलता है, जो कि कई 100 सालों तक जिंदा रह सकता है और उसकी आंखों में देखने से लोगों की मौत हो जाती है। इस पर रॉन वीजली हैरी पॉटर से पूछता है, लेकिन हमारे स्कूल में तो उन तीनों में से किसी की मौत नहीं हुई। इस पर हैरी पॉटर उसे समझाता है कि हमारे स्कूल में उन तीनों बच्चों में से किसी ने उस काल दृष्टि की आंखों में नहीं देखा। तभी रॉन हैरी से पूछता है कि लेकिन वह बड़ा सा सांप आज तक किसी को दिखा क्यों नहीं। इस पर हैरी कहता है कि उसका भी जवाब इस पेपर में लिखा हुआ है, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह पाइप्स के जरिए जाया करता था। और जब वे दोनों बात करते करते आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन दोनों को प्रोफेसर्स की बातों से पता चलता है कि नाग शक्ति का वारिस उस तहखाने के अंदर एक बच्ची को ले गया है, रॉन वीजली के बहन यानी कि जिनी वीजली को। इस पर किलरॉय लॉकहार्ट अपनी पढ़ाई करने लगते हैं और यह सुनने के बाद प्रोफेसर मैकगोनिगल उन्हें ही जिनी वीजली को बाहर निकालने की काम सौंपती है। किलरॉय लॉकहार्ट वहां से यह कह के चला जाता है कि मैं इसकी तैयारी करने के लिए जा रहा हूं। तब हैरी पॉटर और रॉन वीजली भी उसके पीछे ही जाते हैं ताकि वे उनकी मदद कर सके, क्योंकि वे लोग बहुत कुछ जानते थे रहस्यमय तहखाने के बारे में। और जब वे दोनों उसके रूम में पहुंचते हैं तब वे देखते हैं कि किलरॉय लॉकहार्ट तो अपना सामान पेटी बांधकर वहां से भागने की फिराक में है। और यहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को उसकी असलियत का पता चलता है कि ना ही वह कोई बड़ा जादूगर है और ना ही उसने किसी किताब को लिखा है। वह तो दूसरों की जादूगरों की किताबों को अपना नाम से दे दिया करता था और उनकी याददाश्तों को भी मिटा दिया करता था ताकि वे उनकी सच्चाई किसी और को भी ना बता सके। और किलरॉय लॉकहार्ट उन दोनों पर भी यही जादू करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वे दोनों अपनी छड़ी निकालकर उसे अपने कंट्रोल में ले जाते हैं और उसे वही बाथरूम में ले जाते हैं जहाँ पर मायूस मीना की मृत्यु हुई थी 50 साल पहले। और हैरी पॉटर के पूछने पर मायूस मीना उनसे कहती है कि मैंने इसी नल के सामने 2 बड़ी बड़ी आंखें देखी थी जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई। और जब हैरी पॉटर उस नल के सामने जाकर नल को खोलने का मंत्र पढ़ता है तो वह नल से एक दरवाजा खुलता है जो कि होता है रहस्यमय तहखाने का रास्ता। और उस रहस्यमय तहखाने में पहले तो वे किलरॉय लॉकहार्ट को धकेल देते हैं, ये पता करने के लिए कहीं यहाँ से गिरने पर उनकी जान तो नहीं जाएगी। और किलरॉय लॉकहार्ट जब नीचे पहुँचता है तो वह बिल्कुल ही सुरक्षित होता है और उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ ऊपर तक आ रही होती है। इसके बाद वे दोनों भी उस रहस्यमय तहखाने में चौंक जाते हैं और किलरॉय लॉकहार्ट को अपने साथ आगे ले जाते हैं। और जब वे तीनों थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं तो उन तीनों को एक बहुत बड़ा सांप का कैंचुला मिलता है और हैरी पॉटर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और मौका पाते ही किलरॉय लॉकहार्ट रॉन वीजली की छड़ी छीन लेता है। वह हैरी पॉटर के ऊपर उसकी याददाश्त मिटाने वाला मंत्र पढ़ता है, लेकिन वह मंत्र उसी पर उल्टा पड़ जाता है क्योंकि रॉन वीजली की छड़ी टूटी होती है और वह सीधा जाकर चट्टान से टकराता है। और चट्टान से टकराने की वजह से वहाँ पर जो दरवाज़ा होता है वह बंद हो जाता है और रॉन वीजली और हैरी पॉटर दोनों अलग अलग जगह पर फंस जाते हैं। और हैरी पॉटर वहाँ से अकेला ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और रॉन वीजली को वह रास्ता साफ करने के लिए कहता है। और जब हैरी पॉटर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक दरवाज़ा मिलता है और वह सर्व भाषा में उस दरवाजे को खोलता है। और जब वह उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि जिनी वीजली वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और हैरी पॉटर दौड़ता दौड़ता उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर टॉम रिडल आता है और हैरी पॉटर को बताता है कि इसी लड़की के जरिए मैंने सारे स्कूल में
या फैला दिया कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है और जैसे जैसे ही यह लड़की मरती जाएगी वैसे वैसे मेरा शरीर जिंदा होता जाएगा। और वह हैरी पॉटर को यह भी बताता है कि वही नागशक्ति का असली वारिस है और वही वोल्डेमॉर्ट है। और इसके बाद टॉम रिडल वहाँ पर एक मंत्र पढ़ने लगता है जिसकी वजह से वहीं पर बनी एक मूर्ति की मुंह से एक बहुत बड़ा सांप निकलने लगता है जिसे कि हम काल दृष्टि के नाम से जानते हैं। और वह हैरी पॉटर का पीछा करने लगती है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर का फिनिक्स आती है बोलती हुई टोपी लेकर के और उसे जिनी वीजली के सामने गिरा देती है। साथ ही वह काल दृष्टि के आंखों को भी फोड़ देती है जिसकी वजह से काल दृष्टि हैरी पॉटर को भी नहीं देख पाता, लेकिन वह उसकी आवाज़ को सुनकर उसका पीछा कर रहा होता है। और एक समय तो वह हैरी पॉटर को मारने ही वाला होता है, लेकिन हैरी पॉटर उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और जिनी वीजली के पास चला जाता है। लेकिन तब भी वहाँ पर काल दृष्टि आता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। और हैरी पॉटर देखता है कि उसकी टोपी में एक तलवार है और वह तलवार को निकालता है और उस मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है। और उस मूर्ति के ऊपर चढ़कर हैरी पॉटर उस तलवार को काल दृष्टि के सर के आर पार कर देता है जिसकी वजह से काल दृष्टि वहीं पर मर जाता है। लेकिन काल दृष्टि का एक दांत हैरी पॉटर के हाथ में भी लग जाता है जिसकी वजह से काल दृष्टि का जहर हैरी पॉटर के शरीर में फैलने लगता है। और तभी हैरी पॉटर गिरता पड़ता जिनी वीजली के पास आता है और उसे उठाने लगता है। और तभी वहाँ पर टॉम रिडल आता है और हैरी पॉटर से कहने लगता है कि देखा, एक छोटी सी किताब एक छोटी सी बेवकूफ़ लड़की के द्वारा क्या क्या करवा सकती है। और यहाँ पर हैरी पॉटर को पता चलता है कि उसकी सारी शक्तियाँ इस किताब में ही है, इसलिए वह काल दृष्टि की दांत की मदद से उस किताब को ही नष्ट कर देता है जिसकी वजह से टॉम रिडल का शरीर भी वहाँ पर नष्ट हो जाता है। टॉम रिडल के नष्ट होते ही जिनी वीजली उड़ जाती है और तभी वहाँ पर फिनिक्स आता है और हैरी पॉटर के जख्म में अपनी आंसुओं को गिरा देता है जिसकी वजह से उसके जख्म भर जाते हैं। और इसके बाद वे चारों फिनिक्स की मदद से रहस्यमय तहखाने से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद हैरी पॉटर और रॉन वीजली को हमें प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर रॉन वीजली को एक खत देते हैं और कहते हैं कि इस खत को किसी उल्लू की मदद से आज़्काबान जेल भेजवाइए ताकि मैं अपने चौकीदार हैग्रिड को छुड़वा सकूं। और रॉन वीजली जब वहां से चला जाता है तो प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुमने रहस्यमय तहखाने में मेरे लिए सच्ची ईमानदारी दिखाई, इसलिए मेरा फिनिक्स तुम्हारे पास चला गया तुम्हारी मदद करने के लिए। और जब हैरी पॉटर थोड़ा परेशान होता है इस पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर की उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। इस पर हैरी पॉटर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझमें और टॉम रिडल में कुछ बातें एक जैसी। इस पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम सर्वभाषा बोल लेते हो और वोल्डेमॉर्ट भी एक सर्वभाषी था। उस रात जिस रात वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें ये निशान दिया उसने अनजाने में तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ भी दे दी जिसकी वजह से उसकी बहुत सी खूबियाँ तुम्हारे अंदर भी। और प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर हैरी पॉटर को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं और कहते हैं कि हमारी असलियत हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से जाहिर होती है हैरी पॉटर, इसलिए तो वोल्डेमॉर्ट एक गलत इंसान है और तुम में उसका अंश होने के बावजूद तुम अच्छे राह पर चल रहे हो। तभी वहाँ पर लूसियस मैल्फॉय आते हैं, ड्रैको मैल्फॉय के फादर, और उसके साथ होता है डॉबी। और यहाँ पर हैरी पॉटर को पता चलता है कि डॉबी मैल्फॉय परिवार का गुलाम है। और यहाँ पर पहुंचकर लूसियस मैल्फॉय प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर से पूछते हैं कि तो पता चला कि रहस्यमय तहखाना किसने खोला था। इस पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसे वह किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि वह वोल्डेमॉर्ट था और वह इस किताब के जरिए सारा काम कर रहा था। और तभी डॉबी उस किताब की ओर इशारा करते हुए हैरी पॉटर को बताता है कि यह किताब लूसियस मैल्फॉय का ही है। और जब लूसियस मैल्फॉय डॉबी के साथ आगे बढ़ जाता है तो हैरी पॉटर उस किताब को लेकर आता है और लूसियस मैल्फॉय को किताब दे देता है और कहता है कि शायद ये किताब आपका है, आप ही ने तो छूमंतर गली में इस किताब को जिनी वीजली की कढ़ाई में डाला था। इस पर लूसियस मैल्फॉय गुस्सा हो जाते हैं और वह हैरी पॉटर से कहते हैं कि अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें, तो यह साबित करके दिखाओ। और वह उस किताब को डॉबी को दे देते हैं। और जब हैरी पॉटर डॉबी से उस किताब को खोलने के लिए कहता है तो डॉबी उस किताब को खोलता है तो वह देखता है कि उसमें एक मौजा होता है। इस पर डॉबी कहता है कि डॉबी के मालिक ने डॉबी को कपड़ा दिया, डॉबी अब आज़ाद है। और ये सारा चाल हैरी पॉटर का ही होता है। और जब लूसियस मैल्फॉय को ये पता चलता है तो वह हैरी पॉटर से बहुत गुस्सा हो जाता है और वह हैरी पॉटर के ऊपर जादू करने के लिए आता है। तभी डॉबी हैरी पॉटर के आगे खड़ा हो जाता है और वह लूसियस मैल्फॉय के ऊपर जादू कर देता है जिसकी वजह से लूसियस मैल्फॉय दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉगवर्ट के हॉल में जहाँ पर सभी बच्चे हॉगवर्ट के हॉल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हैग्रिड भी आ जाता है आज़्काबान जेल से। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हैरी पॉटर एंड चैम्बर्स ऑफ सेक्रेट के भी डायरेक्टर
क्रिस कोलंबस ही थे और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था 2002 में और इसे इंडिया में 2003 में रिलीज़ किया गया था। साथ ही इस मूवी का IMDb पर रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और इस मूवी का बजट था $100 मिलियन और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $829.6 मिलियन की। आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हैरी पॉटर के तीसरे पार्ट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग इतनी लंबी वीडियोस। आई होप इतनी लंबी वीडियो आपको पसंद आई होगी।